नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपसे रूबरू हो रहे हैं। काफ़ी भाइयों को डाउट रहता है मशरूम फार्मिंग के अंदर बैंक लोन और सब्सिडी के रिगार्डिंग। तो मैं आज आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा कि जो सब्सिडी का प्रोसेस है और बैंक लोन का प्रोसेस है उसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है। तो एक ये छोटा सा सेशन अपन आज डिस्कस करते हैं। मैं जो ये बता रहा हूँ ये आपको हरियाणा के अंदर जो हरियाणा गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। हमने 2020 में अपना प्रोजेक्ट रेवाड़ी ज़िले के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस रेवाड़ी से सैंक्शन कराया था और इसके अंदर हमने केनरा बैंक से हमारा लोन हुआ था और हमने इस पे 8 लाख रुपए की हमने सिर्फ ग्रोइंग यूनिट लगाई थी और ग्रोइंग यूनिट पे हमने 8 लाख रुपए की सब्सिडी हमें मिली थी। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्सिडी। इस सब्सिडी को बोला जाता है बैक एंडेड सब्सिडी। बेसिकली इस सब्सिडी के अंदर जो सब्सिडी मिलती है वो आप उसके लिए आपके पास बैंक का लोन होना चाहिए और वो डायरेक्टली आपको ना मिलके वो सब्सिडी जो आपका प्रोजेक्ट का लोन चल रहा होता है जिस भी बैंक से, उस बैंक के अंदर उस लोन के अंदर वो सब्सिडी आपकी डिपॉजिट होती है। तो पहला जो कंडीशन है वो ये है कि सब्सिडी लेने के लिए आपके पास बैंक का प्रोविजनल सैंक्शन लेटर होना चाहिए। तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी आप प्रोजेक्ट के लिए लोन लेना चाहेंगे उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अक्सर हमें देखने में आता है कि जल्दी से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़े हुए लोन को जब हम करने जाते हैं तो कुछ तो जानकारी के अभाव में हमारे एंड पे और कुछ जो बैंक मैनेजर होता है उसको जानकारी नहीं होती है कि इस लोन को प्रोसेस कैसे किया जाए। तो जब भी आप बैंक में जाएं तो बैंक मैनेजर को आप बोलिए कि आपको एक मशरूम का फार्म लगाना है और एसी फार्म लगाना है और आपको टर्म लोन चाहिए। कोशिश कीजिएगा अगर आपके आसपास कोई बैंक है और उस बैंक ने पहले से कोई मशरूम का प्रोजेक्ट किया हुआ है या आपके आसपास कोई मशरूम का प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि सर आपने लोन किस बैंक कौन से बैंक की किस ब्रांच से लिया था। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है उससे वो जो बैंक स्टाफ होता है वो अवेयर होता है और उसमें आपका लोन है वो इजीली प्रोसेस हो जाता है। तो सबसे पहले कहते हैं कि एलिजिबिलिटी, अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब में हैं तो आप आईटीआर फाइल कर रहे होंगे तो आप बैंक को अप्रोच करते करते वक्त आप अपनी आईटीआर की कॉपी लेके जाइए। आपका सिविल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। सिविल स्कोर अच्छा तब होता है जब आपने अगर पहले से कोई लोन लिया हुआ हो और उसकी टाइमली पेमेंट की हो, कोई लोन में डिफॉल्ट ना किया हो, तो ऑटोमेटिकली आपका सिविल स्कोर है वो अच्छा मिलेगा। क्योंकि जब बैंक का जो मैनेजर है वो लोन सैंक्शन करते टाइम ये जरूर चेक करेगा कि जिस इंसान को लोन दे रहा है उसकी इंटीग्रिटी क्या है, क्या वो लोन चुका तो देगा, डिफॉल्ट तो नहीं करेगा, या पहले तो कोई इसने डिफॉल्ट नहीं किया हुआ। अब जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक सिक्योरिटी भी मांगता है। सिक्योरिटी के अंदर बेसिकली वो, अगर आपका कोई शहर में कोई घर है, हाउस है, शहर में कोई प्लॉट है, आप वो भी ऑफर कर सकते हो। अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है वो भी आप बैंक को ऑफर कर सकते हो एज ए सिक्योरिटी। आप बैंक को अपने सामने से ही फ्रंट में ही आके खुद से ही बता दीजिएगा कि आपके पास ये प्रॉपर्टी है जिसको आप मॉर्टगेज कर सकते हो। मॉर्टगेज करने का मतलब ये नहीं है कि बैंक उस पर कब्जा कर लेगा या बैंक के रहन होगी। बेसिकली बैंक अपना ये देखता है कि इन केस अगर फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट नहीं चला
तो बैंक अपना पैसा कहाँ से रिकवर करे। और उसमें बेसिकली बैंक क्या करता है कि अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो वो रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है कि ये प्रॉपर्टी बैंक के पास रहने। अगर आपके पास शहर में कोई रेजिडेंशियल प्लॉट या प्रॉपर्टी है तो बैंक उस घर के या प्लॉट के जो डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्ट्री वगैरह है, वो अपने पास रख लेता है। इन सब डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे बैंक आपको एक प्रोविजनल सैंक्शन लेटर दे देता है, या आप बैंक से खुद से मांग सकते हो कि सर आप फाइनल सैंक्शन लेटर आप हमें बाद में दे दीजिएगा, फिलहाल आप हमें एक प्रोविजनल सैंक्शन लेटर दे दीजिएगा। वो क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि जब तक बैंक अपना फाइनल प्रोसेस कंप्लीट करेगा तब तक आप उस प्रोविजनल सैंक्शन लेटर के, लोन सैंक्शन लेटर के बेसिस पे आपको एक फाइल डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस, जो आपका जिले का बागवानी कार्यालय है, वहां पर आपको एक फाइल लगानी पड़ेगी। उस फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे? उसमें आपकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगी, जो आप मूर्थल में जो यूनिवर्सिटी है मशरूम की, वहां से आप बनवा सकते हो। आई थिंक 2800 या 2900 रुपये में वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। उसके बाद जो बैंक को आपको प्रोविजनल सैंक्शन लेटर मिला है उसकी आप एक कॉपी लगाएंगे। जिस जगह पर आप जो अपना फार्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसकी जमाबंदी की नकल वगैरह है, उसकी एक कॉपी लगाएंगे, जिसमें ये दिखेगा कि ये जो इंसान फार्म अपना लगा रहा है, लैंड उसी के नाम पे और जो ओनरशिप है वो उसी की है। अगर आपके पास आपके खुद के नाम पे एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, या जिस लैंड पे आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हो वो आपके नाम पे नहीं है, या नॉर्मली देखा गया है कि हमारे जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं जमीन उनके नाम रहती है प्रोजेक्ट, बट हम अपने नाम से करना चाहते हैं, तो उस केस में आप अपने दादा से, अपना पिताजी से, जिनके भी नाम वो जमीन है, उनसे वो जमीन आप लीज पे ले सकते हैं 7 से 10 साल के लिए। तो वो रजिस्टर्ड लीज की कॉपी लग जाएगी। ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके आपको डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस में जमा करवा देना है, और उसकी एक रिसीविंग जरूर लेनी है। उसके बाद जब आपका इसमें आपका ये मान के चलिए कि अराउंड जिस दिन आप फाइल जमा करेंगे उस दिन, और मेरा कोशिश कीजिएगा कि आप अप्रैल जो फाइनेंशियल स्टार्टिंग होती है उसी के स्टार्टिंग में ही आप अपनी फाइल दे दीजिएगा, क्योंकि हर हॉर्टिकल्चर ऑफिस अपने हेड ऑफिस पंचकुला को से फंड मांगता है, और वो इस बेसिस पे फंड मांगता है कि कितनी यूनिट्स उनके यहाँ लगने वाली हैं। तो आप फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के टाइम पर ही आप अपनी फाइल लगा देंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली मई एंड तक या जून फर्स्ट वीक तक आपका वो प्रोजेक्ट सैंक्शन होके आ जाता है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा उसी वक्त जो सब्सिडी की एक जो इंस्टॉलमेंट होती है, सब्सिडी की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 4 लाख रुपए, वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आपके बैंक के सब्सिडी लेजर अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको कोई सब्सिडी ना तो कैश मिलेगी, ना आपके सेविंग अकाउंट में आएगी, ना आपके लोन अकाउंट में आएगी। वो सब्सिडी हर बैंक का एक सब्सिडी लेजर अकाउंट होता है, और उस बैंक के उस सब्सिडी लेजर अकाउंट के अंदर वो सब्सिडी की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4 लाख रुपए उसमें डिपॉजिट हो जाती है। अब आप कहेंगे कि आपको तो पैसा मिला ही नहीं। होता क्या है, मैंने जैसे बोला, ये बैक एंडेड सब्सिडी है। कहने का मतलब ये है कि आपको इन फ्रंट ऑफ आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। बैंक से आप लोन लेंगे, सपोज कीजिए बैंक से आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया, 8 लाख रुपए आपकी सब्सिडी आई, तो स्टार्टिंग के 3 साल आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो 12 लाख रुपए के ऊपर लगेगा, और 8 लाख रुपए पे आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और 3 साल के बाद वो 8 लाख रुपए आपके लोन अकाउंट में आके एडजस्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब, सपोज कीजिए 20 लाख रुपए का आपने लोन लिया, 3 साल बाद वो लोन 12 लाख रुपए रह गए,
तो 3 साल बाद वो 8 लाख रुपए आपके अकाउंट में आके एडजस्ट हो जाएंगे और आपको जो पेमेंट करनी होगी जो बचे हुए लोन की, वो 4 लाख बच जाएंगे। ये डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसलिए करता है ताकि कोई लोग सब्सिडी का मिसयूज ना करें, और जो एक्चुअल में जो जरूरतमंद है, जिसको सही मायने में फंड की जरूरत है, उसी को ही ये सब्सिडी मिले। अब मैं बताता हूं, आपका उधर जो लोन सैंक्शन हुआ था, इधर से आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका है। सब्सिडी, हाँ, ये बीच में मैं सॉरी ये बताना भूल गया कि सब्सिडी मिलती क्या है, कितनी है। देखिए, डिपार्टमेंट का रूल है कि आपको मिनिमम 2000 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करना है और उसके अंदर एसी लगाना है। कहने का मतलब ये है, आप 700 स्क्वायर फीट के 3 रूम बना सकते हो, आप 1000 स्क्वायर फीट के 2 रूम बना सकते हो। टोटल मिनिमम जो 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है वो आपको कवर करना है पफ पैनल से, या जैसे भी स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वैसे। कुछ लोग ब्लॉक से बना देते हैं, कुछ दीवारों के बीच में थर्माकोल डाल के बना देते हैं। इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि हमें किस तरीके से मशरूम फार्म बनाना चाहिए। तो 2000 स्क्वायर फीट का एरिया आपको कवर करना है, और डिपार्टमेंट ये कहता है कि भाई 2000 स्क्वायर फीट को एरिया कवर करने में मैक्सिमम 20 लाख रुपए लगते हैं। बट आप जानते हो, ये जो पॉलिसी बनी थी ये 2014 में बनी थी, आज 9 साल हो गए, महंगाई भी काफ़ी बढ़ चुकी है। बट डिपार्टमेंट का मानना है कि 20 लाख तक का ही प्रोजेक्ट ये लगता है। तो बैंक डिपार्टमेंट आपको जो आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका 40% तक सब्सिडी देता है, बट इस पे कैपिंग है। डिपार्टमेंट कहता है कि 20 लाख तक का ही प्रोजेक्ट है। अब आप अगर 40 लाख का भी लगा रहे हो तो 20 लाख का 40%, यानी कि मैक्सिमम आपको 8 लाख की सब्सिडी मिलेगी, चाहे आप प्रोजेक्ट 40 लाख का लगा लीजिए चाहे 50 लाख का लगा लीजिए। बट मिनिमम आपके जो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग होनी चाहिए वो 20 लाख तो होनी चाहिए, तभी आपको 8 लाख की सब्सिडी मिलेगी। अब कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कैसे काउंट करता है? डिपार्टमेंट आपसे जो भी आपने सामान खरीदा है उसकी कोटेशन देखेगा, जितनी भी मशीनें या सब मैंने उसके पक्के बिल चाहिए होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कच्चे बिल दिखा के आप उनसे सब्सिडी का अमाउंट ले लो, कि आप सेकंड हैंड पफ पैनल से कोई रूम खोल लो, आप कच्चा बिल सोचो कि कच्चा बिल लगा के फिर मैं सब्सिडी ले लूँ, ऐसा नहीं है। पक्के बिल होने चाहिए, इसमें जीएसटी पेड बिल होने चाहिए, तभी आपको इसमें सब्सिडी मिलती है। जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने बैंक लोन और मशरूम फार्मिंग में सब्सिडी से रिलेटेड जनरल जो मेन जो एस्पेक्ट है वो सारे कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कोई और ऐसा पॉइंट है जो मेरे से रह गया, या आपको कोई सवाल इस रिगार्डिंग पूछना है, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं 5 साल मैंने बैंक में एज ए असिस्टेंट मैनेजर ही काम किया है। तो बैंक से रिलेटेड या बैंक के लोन प्रोसेस की या डिसबर्समेंट से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है ये मैंने ग्रोइंग यूनिट का बताया है। इसी तरह 20 लाख रुपए का प्रोजेक्ट मान के उस पे 40%, 8 लाख रुपए की ही सब्सिडी आपको कंपोस्ट यूनिट पे भी मिलती है। और इस तरह टोटल आपको जो सब्सिडी मिलती है ग्रोइंग यूनिट और कंपोस्ट यूनिट अगर आप लगाते हो तो टोटल 16 लाख रुपए की आपकी सब्सिडी लगती है। आज के टाइम पे अगर आप कोई नया फार्म लगा रहे हो नए पफ पैनल के साथ, नई मशीन्स के साथ, और अगर आप फार्म लगाते हो तो जो 18 बाई 40 का एक रूम बनता है, तो ऐसे 3 रूम बनाते हैं तो लगभग 2100 स्क्वायर फीट एरिया काउंट होता है टोटल। तो ऐसे 3 रूम बनाने का जो अप्रोक्सीमेट जो आज के टाइम पे जो एक्सपेंसेस है वो लगभग 45 से 50 लाख रुपए का है। कंपोस्ट यूनिट आपकी 1500 बैग की एक कंपोस्ट यूनिट, यानी जो 15 टन कंपोस्ट बना दे, वो एक टनल 2 बंकर, वो आपकी लगभग 18 से 19 लाख रुपए की बन जाएगी, या मतलब 20 लाख में तो मैक्सिमम बन जाएगी। तो देखा जाए तो मैंने हमेशा कहा है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको अगर आप मशरूम फार्मिंग में लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हो तो कंपोस्ट यूनिट होनी आपकी बहुत ज़रूरी है। इस तरह आपका जो 3 रूम प्लस में एक कंपोस्ट यूनिट का जो प्रोजेक्ट बनता है वो लगभग 70 लाख रुपए का बनता है, 65 से 70 लाख का। इसमें आप ये मान के चलिए 16 लाख रुपए आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो जो
जो जो लोन जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट आई वो आपकी लगभग 55 लाख रुपए के अराउंड आपकी ये नेट इन्वेस्टमेंट होती है उस प्रोजेक्ट के लिए। चलिए, अगर आपका कोई डाउट हो, कोई कुछ अगर मेरे से छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की। धन्यवाद। नमस्कार।